नमस्कार दोस्तों, मैं सत प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट इलाइट में स्वागत करता हूं। लगातार क्वेश्चनों का सीरीज लाते रहा हूं और अब जो है बिहार स्पेशल पे बहुत सारे क्वेश्चनों का सीरीज लेके आऊंगा। देखिए, अभी बिहार का एग्जाम होने वाले हैं। बिहार दरोगा है, फिर बीपीएससी, अभी सबसे नज़दीक में तो बीपीएससी है, उसके बाद बिहार दरोगा है। तो देखिए, हर एग्जाम, जितने भी बिहार स्टेट के जितने भी एग्जाम होते हैं, इन सारे एग्जामों में बिहार से रिलेटेड कुछ प्रश्न को पूछे जाते हैं। अक्सर देखा जाता है 10 से 12 प्रश्न मतलब पूछते ही हैं। खास करके बीपीएससी में तो ज़्यादा ही प्रश्न रहते हैं, लेकिन अगर बिहार दरोगा का भी देखा जाए तो उसमें भी 10 से 12 प्रश्न रहते हैं। तो ऐसे में आपका जो तैयारी है वो बिहार स्पेशल पे भी एक जोरदार तरीके से होना चाहिए। इसलिए यह सीरीज हम लेके आ रहे हैं। बिहार स्पेशल से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सारे प्रश्नों का एक साथ हम लेके आ रहे हैं। लगातार 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन, फिर उसके बाद मैराथन का सीरीज चालू किया जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिहार पृथक आंदोलन से संबंधित प्रश्न। क्या है? बिहार पृथक आंदोलन से। तो इसमें 30 क्वेश्चन का सीरीज है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम 15 क्वेश्चन का सीरीज देखेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट देखेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि सर्वप्रथम किस पत्रिका में बिहार बिहारियों के लिए है शीर्षक से पृथक बिहार आंदोलन की वकालत की गई थी? बोल रहा है बिहार बिहारियों के लिए है कौन से पत्रिका में, बिहार बिहारियों के लिए है कौन से पत्रिका में बोला गया था, जिस मतलब बिहार का पृथक करने का आंदोलन किस पत्रिका का नाम पूछ रहा। तो पत्रिका का नाम आप सब लोग जानते होंगे, मुर्दा-ए-सुलेमान। बिहार बिहारियों के लिए शीर्षक जिस पत्रिका में छपा था वो पत्रिका था मुर्दा-ए-सुलेमान। क्वेश्चन नंबर ए का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 आइए, मुर्दा-ए-सुलेमान पत्रिका में कब यह प्रकाशित हुआ? वही पूछ रहा है कि मुर्दा-ए-सुलेमान में पत्रिका जो बना था उस पत्रिका में कब यह प्रकाशित हुआ बिहार बिहारियों के लिए है। तो यह 1876 में। कब हुआ था? 1876 में। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है मुर्दा-ए-सुलेमान नामक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ हुआ था? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि मुर्दा-ए-सुलेमान पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता रहा है, होता था। तो देखिए, मुर्दा-ए-सुलेमान पत्रिका का प्रकाशन मुंगेर से होता था। कहाँ से होता था? मुंगेर का। आप सभी को पता होगा कि बिहार का एक जिला है मुंगेर। क्वेश्चन नंबर 4 आइए, किस उर्दू पत्र ने बिहार को बंगाल से पृथक करने की जोरदार वकालत की थी? पूछ रहा है किस उर्दू पत्र ने, यहाँ पे पूछ रहा उर्दू पत्र ने बिहार को बंगाल से पृथक करने की जोरदार वकालत की थी। तो वो एक पत्रिका था कसीद। कौन सा पत्रिका था? कसीद। कसीद एक पत्रिका था जो बिहार को बंगाल से अलग करने का वकालत किया था। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए, कसीद उर्दू पत्र ने कब बिहार को बंगाल से पृथक करने की जोरदार वकालत की थी? देखिए, बोल रहा है कसीद उर्दू पत्र ने कब बिहार को बंगाल से पृथक करने की जोरदार वकालत की थी। तो आप सभी को पता होगा कि 1877 में। कब? 1877 में कसीद एक पत्रिका था जिसमें लिखा गया था बिहार और बंगाल को पृथक करने का एक जोरदार वकालत किया गया था 1877 में। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए, निम्न में से किसने कायस्थ गजट के माध्यम से बिहार पृथक आंदोलन को ठोस आधार प्रदान किया था? बोल रहा कायस्थ गजट के माध्यम से ठोस पृथक आंदोलन को ठोस आधार प्रदान किया था। तो ये थे महेश नारायण। कौन थे? महेश नारायण। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए, निम्न में से किसके प्रयत्न से बिहार में प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन संपन्न हुआ? आप सभी बताइए, निम्न में से किसके प्रयत्न से? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सबों ने देखा होगा इस तरह के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है, ठीक है ना। क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से किसके प्रयत्न से बिहार में प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन संपन्न हुआ है? किसके प्रयत्न से संपन्न हुआ है? तो ये इसका देखिएगा सही आंसर है बी, दीप नारायण सिंह। कौन है? दीप नारायण सिंह। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए, किस लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा था कि जब तक बिहार के लोगों को जीविका अवसर प्रदान, देखिए कितने अच्छा बात है कि जब तक बिहार के लोगों को जीविका का अवसर प्रदान नहीं किया जाता है बिहार का विकास नहीं हो सकता है। किसने कहा था? तो देखिए, ये कैंपबेल थे। कौन थे? कैंपबेल थे। कैंपबेल ने बोला था कि जब तक बिहार के लोगों को जीविका का अवसर प्रदान नहीं किया जाता है तब तक बिहार का विकास नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए, किसने बिहार में सरकारी नौकरी में बिहारियों के लिए आरक्षण की मांग की थी? देखिए क्या पूछ रहा है, बिहार में सरकारी नौकरियों के लिए आरक्षण की मांग की थी। बिहार में सरकारी नौकरियों के आरक्षण की मांग कौन किया था? बिहार में सरकारी नौकरियों के लिए आरक्षण की मांग कौन किया था? आप सभी को पता होगा कि एस्ले एडन थे, मतलब ब्रिटिश गवर्नर थे
एस्लेडन, जिन्होंने बिहार में बिहारियों के लिए सरकारी नौकरी में आरक्षण की मांग किया था। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए, निम्न में से कौन सा सदर अंजुमन ए हिंद, क्या है, सदर अंजुमन ए हिंद कायस्थ का संस्थापक, सॉरी, निम्न में से कौन सा सदर अंजुमन ए हिंद का संस्थापक है? तो मुंशी प्यारेलाल, सदर अंजुमन ए हिंद के संस्थापक कौन थे? मुंशी प्यारेलाल। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए, भारत के गवर्नर जनरल ने कब यह स्पष्ट किया कि प्रशासनिक सुविधा के लिए बंगाल का विभाजन आवश्यक है? आप सभी को पता होगा कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में, लेकिन इसकी शुरुआत कब से शुरू हुई थी? तो इसको शुरुआत 1903 से शुरू हो गई थी। कब से? 1903 से। क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 13 पे, 1903 में कौन भारत के गवर्नर जनरल थे? आप सभी को पता होगा कि 1903 में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? 1903 में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो 1903 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन थे। इन्हीं के शासन में 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14, गृह सचिव हार्वर्ड रिजले ने कब बंगाल विभाजन की योजना की घोषणा की थी? ठीक है ना, पूछ रहा है कि गृह सचिव हार्वर्ड रिजले ने कब बिहार से बंगाल को अलग करने की योजना बनाई और इसकी घोषणा कब की? तो इसका सही आंसर है 3 दिसंबर 1903 को। 3 दिसंबर 1903 को बंगाल मतलब घोषणा किया था उन्होंने अपनी योजना का। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ आ गया, निम्न में से किसने लेफ्टिनेंट गवर्नर चार्ल्स एलियट तथा अलेक्जेंडर मैकेंजी को पृथक बिहार के निर्माण हेतु स्मरण पत्र सौंपा? तो देखिए, पूछ रहा है किसने लेफ्टिनेंट गवर्नर चार्ल्स एलियट और अलेक्जेंडर मैकेंजी को पृथक बिहार के निर्माण हेतु स्मरण पत्र सौंपा? तो इसमें 2 व्यक्ति थे। कौन थे? एक थे महेश नारायण सिंह और दूसरा थे सच्चिदानंद सिंह। ये दोनों व्यक्ति थे। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन गलत लिखा गया है, ये ऑप्शन नंबर डी है, यानी ऑप्शन नंबर डी, बी और सी सब महेश नारायण सिंह और सच्चिदानंद सिंह। क्वेश्चन नंबर आइए 15, पार्टीशन ऑफ बंगाल, सेपरेशन ऑफ बिहार। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमेशा आप देखिएगा तो बिहार दरोगा में और बीपीएससी में पूछा गया है। पार्टीशन ऑफ बंगाल, सेपरेशन ऑफ बिहार किसकी पुस्तक है? तो ये सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण सिंह, ये दोनों की पुस्तक है। सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण सिंह, ये दोनों ने लिखा था। ऑप्शन नंबर डी, ये जो देख रहे हैं ये ऑप्शन डी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। तो ये दोस्तों आपके बिहार पृथक आंदोलन का 15 क्वेश्चन का सेट था। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आगे का सीरीज है वो आगे हम आपके सामने लेके आएंगे। तो देखते रहिए इस चैनल को, स्टूडेंट इलाइट चैनल को, ताकि आपके जो बिहार दरोगा से जितने भी बिहार से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वो आपके इजी वे में सॉल्व हो सके। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।